बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये वजीफ़ा बहुत मुख्तसर टाइम का है। अगर चंद दिन में ही दौलतमंद करोड़पति होना चाहते हैं, जल्दी से ये पढ़ो, पैसा ही पैसा होगा। हर एक शख्स चाहता है कि जल्द से जल्द मुझे खूब दौलत मिल जाए, मेरे पास खूब पैसा हो, गायबी तौर पर अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। और आज का ये अमल है ही इस हवाले से है, क्योंकि रब की ज़ात खुद फरमाती है कि हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद राहत है। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस अमल के बाद अगर अभी आप तंगी में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, और चाहे वो तंगी परेशानी आपकी फाइनेंशली है, चाहे वो तंगी परेशानी जिस्मानी तौर के ऊपर है, चाहे वो तंगी परेशानी आपकी जिसको रिलेशनशिप के अंदर है, अल्लाह ताला हर एक में आपको राहत अता फरमाएंगे और ऐसी राहत नसीब फरमाएंगे कि दुनिया की हर बीमारी परेशानी इंशाअल्लाह लजीज़ आपकी दूर हो जाएगी। तो कौन सा वजीफ़ा है और कैसे करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर आज शेयर करूँगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरोक़ मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। आज 14 अगस्त बरोज़ पीर सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है और आज जश्न आज़ादी का दिन है। तो इसलिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम MBQ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला से इस दिन के अंदर ख़ास दुआ करेंगे कि या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्कियाँ अता फरमा, या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक सरसब्ज़ व शादाब रख, या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की अंदरूनी बैरूनी साजिशों से हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मकाम अता फरमा, या इलाहुल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम का किला ता क़यामत इसको बनाई रख, या इलाहुल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान की तरफ जो मैली आँख से देखे, इसका बुरा सोचने के लिए करे, या अल्लाह तो उसको तबाह व बर्बाद फरमा, या इलाहुल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन हुक्मरान अता फरमा, ऐसे हुक्मरान जो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों के लिए और इस इस्लाम के लिए खालिस हो। या इलाहुल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों को और इस मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की आजमाइश की घड़ियों से महफूज फरमा, या इलाहुल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान को, इस मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों को हर किस्म की आफत से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की नागहानी आफत से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला से आज के दिन दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को लॉन्ग लाइफ ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसा अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए कि पूरी दुनिया के अंदर इसका एक अपना मकाम हो। और ये हकीकत बात है कि आज तक जो भी आया है इस मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से, वो दुनिया से चले गए हैं, मिट चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मुल्क पाकिस्तान उसी तरह खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक ये मुल्क पाकिस्तान इसी तरह तरक्कियों की मनाजिल तय करता रहेगा। हाँ, मुश्किल के अंदर इस वक्त है, परेशानियों के अंदर इस वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को इस मुश्किलात की घड़ियों से और इस परेशानी के वक्त से अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को ज़रूर निकालेगा। तो हमेशा जब भी हाथ उठा के दुआ किया करें, इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करा करें, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरी दुनिया के अंदर कम से कम 15-20 साल से पूरी दुनिया से मेरे ताल्लुक़ है और ये मैं समझ सकता हूँ कि वो आज़ादी ख़ास तौर पर इस्लाम पर अमल करने की जो मैं पाकिस्तान के अंदर है ना, वो पूरी दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। और इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम का किला था और इंशाअल्लाह ता क़यामत इस्लाम का किला रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ और आज का यह वजीफ़ा शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। और तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं है, बट वीडियोस बना रहा हूँ। आपको इसमें मेरा जो पहले का एक जोश था, खरोश था, वो ज़रा कम नज़र आएगा क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। बट ये वीडियोस बनाना, ये चीज़ें बनाना भी ज़रूरी होती हैं ताकि आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट रह सके। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं इसी वजह से थोड़ा सा आउट था, मुलाकात भी नहीं हो सकी थी, कॉल पे बात भी नहीं हो सकी थी। इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक जब तबीयत मज़ीद बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात भी करेंगे और आप लोगों से कॉल पे भी बातें करेंगे। तो जिन जिन के काम चल रहे हैं इंशाल्लाह उनके काम भी अल्लाह ताला के हुक्म से पूरे होंगे। तो आज की जो पहली है दुआ, इसके ऊपर आपने आमीन ज़रूर करना है और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कोने में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो पहली जो दुआ है, कहते हैं आमीन, इंशाल्लाह मेरा निकाह आसिफ से होगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ और ज़रूर होगा, 100% होगा। अल्लाह ताला आपको निकाह के बाद अच्छी एक लाइफ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर मन की मुराद को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। सब इनके लिए आमीन ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमारे पास हैं, कहते हैं सब दुआ करो मेरे हस्बैंड वापस आ जाएं। मेरे 2 बेटियां हैं और तीसरा होने वाला है, प्लीज़ दुआ करो आप लोग। तो ज़रूर इनके लिए दुआ करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, आमीन कहें। और वैसे भी बीमार की दुआ कबूल होती है तो मैं इनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है इनके हस्बैंड को जल्द से जल्द इनके पास वापस लाएँ, इनके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएँ, दोनों के दरमियान ऐसी इत्तेफाक, इत्तेहाद, मुल्फत पैदा हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा न कर सके। अल्लाह ताला इनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और आने वाला जो है अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाला, लंबी ज़िंदगी वाला अल्लाह ताला इनको बेटा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और तीसरा जो है वो आने वाला है, आप अल्लाह ताला से करें, या अल्लाह जो तूने मुझे दी औलाद मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको चाँद जैसे बेटे से ज़रूर नवाजेगा और इंशाल्लाह ये बेटा फिर आपकी दोनों की ये औलाद जो होती है ना, ये मियाँ बीवी को मजबूत करने के लिए होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो आने वाली ज़िंदगी ज़िंदगी है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल अमल है जो आपने करना है मुख्तसर वक्त का है। मुख्तसर वक्त का कैसे है, जब भी आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 79 मरतबा, और एक वक्त में पढ़ने में आपका 1 सेकंड लगेगा, गोया के 79 सेकंड लगेंगे। और 79 सेकंड गोया 1 सवा मिनट भी नहीं है, सवा मिनट से भी कम टाइम आपका लगेगा। मुख्तसर वक्त है, लेकिन चंद दिन में अल्लाह ताला आपको इस अमल से दौलतमंद ज़रूर करेंगे। नमाज पढ़ी है, फ़र्ज़ नमाज, सलाम फेरा, सलाम फेरने के फ़ौरन बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने 79 मरतबा ये पढ़ना है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हर तंगी के बाद आसानी है। और ये सूरतुल इंशराह, सूरह अलम नशरह 30वें पारे के अंदर है, उसकी आयत है 2, फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा। ये अल्लाह ताला ने 2 मरतबा फरमाया है, एक ही बात है, फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा। याद रखो हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। तो अगर इस वक्त आपको माल की तंगी है, रिस्क की तंगी है, औलाद की तंगी है, कारोबार की तंगी है, घर की तंगी है, गाड़ी की तंगी है, किसी भी चीज़ की तंगी है, तो हर नमाज के बाद 79 मरतबा आपने पढ़ना है, फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा। ये 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो गया। जब 79 मरतबा हो जाएगा फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं जो आपने शुरू में पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा, या अल्लाह इस अमल की बरकत से तूने खुद फरमाया है कि हर तंगी के बाद आसानी है, तंगी के अंदर हैं, वाकई हैं, रिस्क की तंगी है, औलाद की तंगी है, माल की तंगी है, कारोबार की तंगी है, जॉब की तंगी है, या अल्लाह हमारी इस तंगी को हमारे लिए राहत वाला बना दे। या इलाहुल आलमीन, हमारे घरों में, माल में, रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। और तूने खुद कहा है और तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। तो या इलाहुल आलमीन हमारी भी मुश्किलात को राहत के अंदर बदल दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तमाम बीमारियां, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको खूब रिज़्क़ दौलत से भी नवाजेगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।